ट्रेडिंग के अंदर हम जो लॉस करते हैं, हमें पता नहीं है, हम लॉस जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी की गलती है या हमारी गलती है, पता नहीं होता है। प्लस आप लोग लॉस इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको ट्रेडिंग नहीं आती। आप लॉस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने ये जो आज का सेशन है, इसे अच्छे से माइंड में बिठा लिया ना, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, अब तक आप जो भी फॉलो करते आ रहे हो, सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है। और जो आपके ब्रेन का इमोशनल जो पार्ट है, कुछ काम का नहीं होता है वो एक्चुअल में, दिक्कत देता है। लेकिन आज का सेशन इतना हेल्पफुल होने वाला है। ट्रेडिंग के अंदर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट अगर कोई बात है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट ही होता है। पता तो सबको होता है, लेकिन नाम सुनते ही इग्नोर कर देते हैं लोग, देखते नहीं है। लेकिन जो 5-5 साल जिन्होंने टाइम बिताया ना, लास्ट में आकर इसी टॉपिक में घूम फिर कर आना ही पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि इसे अगर ठीक नहीं करोगे, तो कुछ ठीक नहीं होता है। तो आज का जो सेशन होगा, कोई भी एक भी पॉइंट मिस नहीं करेगा कोई भी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप तक जितने भी हुए उससे। तो आप वही गलती करते हो जो 90% ट्रेडर्स करते हैं, वो गलती हमें नहीं करनी है, और ना ही हम उनके जैसा माइंडसेट भी है। साइकोलॉजी के बारे में मैंने बताया, साइकोलॉजी को हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। 0। हाँ, ये बात सुनने में नए लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए बैठ जाते हैं, तो ये वो नहीं सोचते हैं कि मैं अभी इस पेशेंट को काट रहा हूँ, तो इसका क्या हाल होगा, इसे कैसे लगेगा, ये नहीं सोचते हैं। तो डॉक्टर का जो प्रोफ़ेशन है, जो वो प्रोफ़ेशनल तरीके से जो काम करते हैं, डॉक्टर ही नहीं, कोई भी प्रोफ़ेशन ले लो आप, जो एकदम अच्छे तरीके से बिज़नेस के जैसा ट्रीट करते हैं, वैसा ही ट्रेडिंग भी है, उससे कुछ अलग नहीं है। लोग डॉक्टर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए मेहनत करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में भी जो कैलकुलेशंस है, उनसे आगे नहीं जाना है हमें। कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता है, इंसान के जो इमोशन है ना, वो गलत होते हैं हमेशा। इमोशन बेसिस पर जो डिसीज़न लेता है ना, वो गलत होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, स्ट्रैटेजी तो वहाँ पर सेटअप अपनी-अपनी जगह पर चल रही है अच्छी, लेकिन बीच में ही आपको ट्रेड लेना पड़ता है, ले लेते हो ट्रेड। जहाँ सेटअप नहीं बन रहा है, वहाँ भी घुस जाते हो, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो उन्हें भी हम हटाएँगे। माइंड में 2 पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्ट को हम ट्रेन करेंगे अच्छे से। उसमें से ये जो पार्ट है, जो हमें दिक्कत देता है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस के साथ पूरा ज़ीरो कर देंगे, इसका वर्क। पूरा ही चलेगा, वो मैकेनिकल चलेगा ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज़ ही नहीं है। ये जो इमोशनल बेसिस पर जो डिसीज़न लेता है ब्रेन, इसका यूज़ ही नहीं है एक्चुअल में। सारा यूज़ जो है रोबोटिक बनना पड़ेगा, इमोशनलेस बनना पड़ेगा, क्योंकि इसका नीड ही नहीं है ये वाला, इमोशन का नीड ही नहीं है ट्रेडिंग में। इसके बेसिस पर डिसीज़न लेकर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। आगे चल के मैं आपको जो रिस्क मैनेजमेंट ट्रुथ बताऊँगा, उसकी मदद से आपको समझ आएगा कि हाँ, सच में ये जो हम इसके बेसिस पर अब तक जो करते आए हैं, इसकी एक्चुअल में नीड ही नहीं है। ये तो इम्पैक्टफुल है हमारी ट्रेडिंग में, इम्पैक्ट देता है, लॉसेस देता है।
एक्चुअल में हमें कोई मदद करेगी चीज तो ये है, कैलकुलेशन बेसिस पर ट्रेड करना कैसे है वो देखते हैं। और बहुत से लोग ट्रेडिंग को साइकोलॉजी का पार्ट कितना परसेंट मैटर करता है अगर क्वेश्चन पूछूं तो कोई 90% बोलता है, कोई 95% बोलता है, कोई कोई 2% ही बोलता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं साइकोलॉजी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और स्ट्रेटेजी को कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन हमारा उनसे अलग होगा बिल्कुल, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अलग लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रेडिंग के अंदर जो फियर है, ग्रीड है, क्यों आते हैं, उनका रूट कॉज निकल कर उन्हें बिल्कुल ही ना आए, उस तरीके से प्रैक्टिस के साथ चलेंगे आगे भी। तो साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट के इसमें स्ट्रेटेजी को जो इम्पोर्टेंस देते हैं लोग बहुत ही कम देते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी को वो लोग 2% देता है, कोई 5% देता है, और कोई कोई स्ट्रेटेजी को हॉलीवुड नहीं देते, पूरा का पूरा जो क्रेडिट है साइकोलॉजी को ही देते हैं। लेकिन हमारे केस में स्ट्रेटेजी में दम है हमारी। स्ट्रेटेजी के पार्ट में 30% पार्ट रहेगा स्ट्रेटेजी के ऊपर, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो साइकोलॉजी के ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हम। तो बाकी जो 70% बचा हुआ पार्ट है वो बचा हुआ पार्ट आएगा हमारे एग्जीक्यूशन में। और एग्जीक्यूशन में जो दिक्कत देती है, जो एग्जीक्यूशन करने में जो दिक्कत होती है हमें, उसके अंदर एग्जीक्यूशन में जो बचा हुआ 70% पार्ट है, एग्जीक्यूशन में बचा हुआ पार्ट जो 70% है उसके अंदर आता है आपका साइकोलॉजी को मैनेज करने का। साइकोलॉजी को हम ऐसे ही मैनेज नहीं करते हैं। साइकोलॉजी को मैनेज करने के लिए एक दिन में एक रात में मैनेज नहीं होती है साइकोलॉजी किसी की भी, इसे बहुत टाइम लगता है। और यही कारण होता है 5-5 साल, 6-6 साल, इंसान 8-8 10-10 साल भी घूमते रहते हैं इसी साइकिल में, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाते हैं बाहर। अकाउंट उड़ाना, फिर से वही साइकिल, स्ट्रैटेजी स्विच करना, मेंटर स्विच करना, ये साइकिल घूमता रहता है उन लोगों का, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो पहला जो पार्ट आएगा साइकोलॉजी मैनेजमेंट आएगा। दूसरा पार्ट आएगा रिस्क मैनेजमेंट। बाद में पोजीशन साइजिंग भी उसी में आती है, लेकिन इसे अलग से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो,
और ये मनी मैनेजमेंट जो है, वो अलग कंसेप्ट है थोड़ा। अभी के लिए अकाउंट छोटे हैं तो इसकी अभी के लिए नीड नहीं पड़ती है, लेकिन ये मनी मैनेजमेंट भी आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट आएगा। इसका भी बहुत है, जो ट्रेडिंग से जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, उन्हें डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ता है, अपनी स्किल को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ता है, तो इसका आगे चल के होगा। अ, इंडियन मार्केट में किसने-किसने किया है? मैंने सर। मैंने मैंने अच्छा, एक्यूरेसी कितनी रही आपकी, पता है आपको? जब कर रहे नहीं थे सर। उस टाइम एक्यूरेसी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ था? नहीं सर। अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर फिर प्रॉफिट कमाने का कैसे सोच रहे थे? ऐसे ही? यस। हाँ, तो जो सबसे पहले हमारी खुद की एक्यूरेसी कितनी आ रही है, वो पता होना चाहिए, नहीं तो मतलब ही नहीं बन रहा है। ट्रेड कर रहे हैं, कितना भी रिस्क ले रहे हैं, प्रॉफिट अगर कर रहे हैं, तो 5,000 का कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं तो 15,000, 10,000, ऐसा नहीं होता है। अ, एक्चुअल में ट्रेडिंग ऐसी होती ही नहीं है, कुछ कैलकुलेशन बनना चाहिए कि हाँ, उस डायरेक्शन में हमारा अ, हिसाब-किताब अगर लगाए तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में आने चाहिए। साइकोलॉजी मैनेजमेंट के अंदर अ, इसमें फ़ियर एंड ग्रीड जो है, 2 इमोशन ज़्यादा करके ट्रेडिंग के अंदर ये 2 ही इमोशन है, इससे ज़्यादा तो इमोशन नहीं है। बाकी इससे रिलेटेड जो आता है, होप और रिग्रेट। होप आता है इसलिए कि हम वहाँ पर नहीं क्या बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठते हैं। हमारे कैपिटल से हमें लगता है हम करोड़पति बनने वाले हैं, 50,000 से 1 लाख से, या इसे डबल टिबल करने वाले हैं और सारे ड्रीम्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो वो होप लगा कर बैठते हैं उसमें, और एक्चुअल में जो है स्टॉप लॉस की क्वांटिटी वो मैनेज ना होने की वजह से जो लॉस होने वाला होता है, ऐसा लगता है हमारा कैपिटल ही जाने वाला है अभी। वो डर लगा हुआ रहता है क्योंकि क्लैरिटी नहीं रहती है। स्टॉप लॉस उड़ेगा तो अकाउंट नहीं जाता है, एक स्टॉप लॉस जाता है, वो भी जितना हमने डिसाइड किया उतना ही जाता है। ये बैठा हुआ नहीं रहता है, इसलिए वो ज़्यादा करके फ़ियर, ये 2 इमोशन है, फ़ियर एंड ग्रीड, ये ज़्यादा करके होते हैं। उसके बाद आपके जो एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हुए रहते हो, होप और ना होने की वजह से, खुद के रूल्स फॉलो ना करने की वजह से, गलतियाँ करने की वजह से, ढेर सारी क्वांटिटी मारने की वजह से, जहाँ सेटअप ना बन रहा है फिर भी वहाँ घुसने की वजह से, जो रिग्रेट होता है बाद में अकाउंट उड़ने के बाद जो पछतावा होता है, वो बचा हुआ रिग्रेट। साइकिल ट्रेडिंग के अंदर इसके अलावा कुछ इमोशन होते हैं क्या? मेजर नो करके तो सर। ग्रेड ये 2 ही है, ये। और ये भी क्यों आते हैं और इन्हें कैसे खत्म करना है? इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, एक दिन में, एक रात में तो होता नहीं है। धीरे, 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 छोटे-छोटे स्टेप लेके इन्हें खत्म करना है। तो इसका टेंशन नहीं है, और इसी पार्ट को साइकोलॉजी का नाम देके 90% कोई उससे भी ज़्यादा इतना प्रायोरिटी देकर
इसे कंट्रोल करने की बात करते हैं। ये कंट्रोल होता नहीं है, जितना कंट्रोल करना चाहोगे उतना ये बढ़ जाता है। जैसा साइंस में भी रूल है ना, कोई लिक्विड को ज्यादा दबा नहीं सकता है स्पेस में, दबा नहीं सकते हैं, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं ना। Yes, sir. वैसे ही इमोशन भी है, इमोशन को भी कोई दबा नहीं सकता है। जितना कंट्रोल करना चाहोगे उतना ज्यादा उछलेगा वो, उसे कन्वर्ट कर सकते हो आप, लेकिन कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उसकी मदद से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मान लो अगर आपका अकाउंट है इतने-इतने अमाउंट का, इतने-इतने पैसे का, ऐसा नहीं बात करेंगे हम, परसेंटेज में बात करेंगे जब अकाउंट की बात आई तो। अगर आपके पास अकाउंट है कोई भी आपका अकाउंट, तो उसके अंदर अगर आप आधे परसेंट का रिस्क लेते हो, हाफ परसेंट का, तो वो कितना होता है आपका? कितने ट्रेड्स कंटिन्यू लॉस होने के बाद आपका अकाउंट उड़ेगा? जब 50% 0.5% लॉस लेंगे एक ट्रेड के ऊपर। 200 200 हाँ, 200 ट्रेड जब आपके कंटिन्यू लॉस में जाएंगे, तब जाके आपका अकाउंट उड़ सकता है। जब आपने आपके अकाउंट साइज का आधा परसेंट आधा परसेंट जब रिस्क लोगे, तो वो अकाउंट को उड़ाने के लिए आपको 200 200 बार लगातार लॉस करना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट वो उड़ेगा। आपको लगता है आप लगातार 200 बार लॉस करोगे? No, sir. sir. नो सर। वही अगर 1% लिया जाए तो उसका 100 बार आप लगातार लॉस करोगे, तब जाके अकाउंट उड़ जाता है। और अगर 2% लॉस रिस्क ले ले हर एक ट्रेड के ऊपर, तो कितना टाइम लगेगा अकाउंट उड़ने में? 50 ट्रेड्स। 50. इतने बार आपको लॉस करना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट उड़ता है। लेकिन एक्चुअल में ये ट्रेडिंग का जो गेम है, प्ले कैसा करना है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, वो बहुत लोग जानते नहीं है, या कोई-कोई यूट्यूब पर भी वीडियो होते हैं ना, तो उसे देखोगे आप, साइकोलॉजी के बारे में जो वीडियो है उसे व्यू नहीं मिलते या कोई देखता ही नहीं है, सिंपल बात। इसमें क्या उतना पड़ा है, ये क्या इतना इम्पोर्टेंट है, ये तो कर लेंगे हम, ऐसा बोलते हैं, लेकिन रियल में कोई फॉलो नहीं करता है। और वही रीज़न होता है कि बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं है। इसे करने का भी अलग-अलग टेक्निक्स होता है। वो तो टेक्निक्स की तो बात जाने दो, इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहता है कोई। पोजीशन साइजिंग के बारे में मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चर लिया था उसमें ऐप बोल बताया था आपको, ऐप। यस सर। Yes, sir. FX. हाँ, एफएक्स कैलकुलेटर, वो ऐप यूज़ करना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:3 है ना। Yes, sir. Yes. अभी रिस्क रिवार्ड रेशियो का जो मैजिक है वो देखते हैं। रिटेल ट्रेडर जो होता है, रिटेलर ज्यादा करके उनका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रहता है? 1:2 मैक्स रहता है।
1:2 रहता है, 1:1 भी लेते हैं। अगर रिटेल ट्रेडर की एक्यूरेसी, रिटेल ट्रेडर जो है उन्हें अच्छा बुरा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, एक्यूरेसी और वो जो रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो करते हैं वो बोल रहा हूँ। उनमें भी तो प्रॉफिटेबल होते हैं ना रिटेल ट्रेडर भी। Yes, ईएमए sir. जो कोई कर रहा है वो भी प्रॉफिटेबल है, कोई अलग-अलग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है वो भी प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। उनकी एक्यूरेसी अगर 70% है रिटेल प्लेयर की, तो अगर उन्होंने 10 ट्रेड ले लिए तो 10 ट्रेड में से उनके 3 ट्रेड स्टॉप लॉस चले गए, तो उन्होंने टोटल ओवरऑल कितना कमाया 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ? 7. $7 उन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो रिटेल ट्रेडर भी एक्यूरेसी अच्छी होने के कमा रहे हैं। 10 में से 3 बार जब स्टॉप लॉस जा रहा है तब वो $7 कमा रहे हैं फिर भी। बाद में जो रिस्क रिवार्ड रेशो जिनके अच्छे हैं, लंबे लेते हैं या अच्छा खासा फेवरेबल रिस्क रहता है, इंस्टीट्यूशनल टाइप का जो ट्रेड करते हैं, उनके रिस्क रिवार्ड रेशो, ये रिटेलर की बात नहीं करेंगे हम, हमारा जो मेथड है ट्रेड करने का लिक्विडिटी बेसिस पर करते हैं ना। Yes, sir. हमारा जो ट्रेड करने का मेथड है वो इंस्टीट्यूशन जैसे ट्रेड करते हैं वैसे ही हम भी ट्रेड करते हैं। हमारा जो एक्यूरेसी 70% अगर है उनके इतना ही। तो अगर हमने 10 ट्रेड किए और 10 में से 3 स्टॉप लॉस चले गए, सेम उनके जैसा ही, तो ओवरऑल गेन कितना हो रहा है हमारा? रिस्क रिवार्ड रेशो जब लॉस कर रहे हैं तो वन एक ही कर रहे हैं, लेकिन जब कमा रहे हैं तो $3 कमा रहे हैं। 21. 21 18 का प्रॉफिट हुआ. कितना? 18 का. हाँ, राइट। 3 स्टॉप लॉस, $3 जाएंगे 21 में से, $18 बच जाएंगे। और मान लो हमारी एक्यूरेसी 70% नहीं आई, इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है ऐसा अगर बोल रहे कोई, ठीक है, एक्यूरेसी और घटा देते हैं। वैसे आपने प्रैक्टिस की है, एक्यूरेसी कितनी आ रही है 80. बाकी बाकी लोगों की? 91. 85%. ठीक है, बैक टेस्टिंग में और रियल में फर्क होता है, तो ठीक है हम एक्यूरेसी कम मानते हैं। रियल में अगर एक्यूरेसी हमारी कम भी आई
50% मानते हैं एक्यूरेसी। फिफ्टी परसेंट अगर एक्यूरेसी रही, 10 ट्रेड किए और 10 में से 3 स्टॉप लॉस गए बाद में, ओवरऑल अगर उसने हमने गेन किया तो कितना गेन करेंगे 50% एक्यूरेसी के साथ? 10 कितना? 10 $10। हाँ, $10। तो यहाँ पर भी हम अर्न कर रहे हैं, जब एक्यूरेसी कम हो रही है यहाँ पर भी अर्न कर रहे हैं, कमा तो रहे हैं ना। एक्यूरेसी कम होने के बाद भी कमा तो रहे हैं ना यहाँ पर भी। Yes, sir. फिर और एक्यूरेसी ठीक है, इतनी भी नहीं, 50% भी बहुत है, और कम कर लेते हैं। थर्टी परसेंट करते हैं। अभी 10 में से यहाँ पर 5 करना चाहिए था मुझे। 50% एक्यूरेसी है तो 10 में से 5 बार सही हो गया ना, 5 यस बार सर। गलत हो गया। और 30% एक्यूरेसी है तो 10 में से कितने स्टॉप लॉस जाएंगे हमारे? 7। 7 स्टॉप लॉस। तो 10 ट्रेड लिए, उसमें 7 बार स्टॉप लॉस जा रहे हैं, कितना यस कमाएंगे यहाँ सर। पर? $2। सही है, यस सर। सही है ना? हाँ सही है। 3 ठीक इंटू है थ्री आप। 9, 9 में से 7 माइनस कर देंगे। करेक्ट। तो 10 में से 7 बार स्टॉप लॉस जाने के बाद भी $2 तो कमा ही रहे हैं ना। $2 को $2 के जैसा कंसिडर मत करो, परसेंटेज के जैसा कंसिडर कर लो, बोला मैंने यहाँ पर। आपका अकाउंट यस साइज, अगर 1 करोड़ का अकाउंट साइज है तो 2 लाख रुपए तो कमा ही रहे हो ना, कितने एक्यूरेसी के साथ? 30%। कोई भी स्ट्रेटेजी गलत नहीं होती है, गलत हम होते हैं, हमारी ही गलती होती है, जहाँ सेटअप नहीं बन रहा होता है वहां घुसते हैं, हमारी ही साइकोलॉजी में प्रॉब्लम होता है। तो इसका प्रैक्टिस करेंगे हम। हमने अब तक जो प्रैक्टिस किया है उसमें आपकी बैक टेस्टिंग में एक्यूरेसी इससे तो ज्यादा ही आ रही है ना, 70% से तो ज्यादा ही आ रही है। Yes, sir. यस सर। लेकिन हम कम मान के चल रहे हैं कि हाँ एग्जीक्यूशन में गलतियां होती है तो 50% ठीक है। अगर उससे भी बहुत बुरा अगर किसी का एग्जीक्यूशन है तो मानते हैं ठीक है 30-40% आएगी, फिर भी प्रॉफिट तो बन ही रहा है ना, लॉस कहाँ हो रहा है? क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो हम कम नहीं ले रहे हैं, इससे कम तो लेना ही नहीं है बिल्कुल किसी को। ये तो बेस लाइन है ना हमारी 1:3। Yes, sir. सर। तो इसमें जो है साइकोलॉजी मैनेजमेंट में फियर, ग्रीड, इसे कैसे कंट्रोल करना है, और उसके साथ ही ये होप लगा कर नहीं बैठना है, और ये गलतियां करने की वजह से, रिस्क मैनेज ना करने की वजह से, सही जगह ट्रेड एग्जीक्यूट ना करने की वजह से, ढेर सारी क्वांटिटी लगाने की वजह से, जहां जितनी लगानी चाहिए उतनी ही ना लगाने की वजह से, बाद में अकाउंट उड़ने पर जो रिग्रेट होता है ना वो होगा नहीं। रिग्रेट तभी होता है जब गलत काम होता है, पछतावा उसी को रिग्रेट बोलते हैं ना। और होप लगाना नहीं है ज्यादा,
यहाँ से ही मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, सब कुछ यहीं से करूंगा, ऐसा नहीं। डॉक्टर का एग्जांपल दिया था। डॉक्टर जो करते हैं, प्रैक्टिस जो करते हैं डॉक्टर लोग ऑपरेशन का, सर्जन जो डॉक्टर की एग्जांपल बनाया था ना एक वीडियो, उसमें प्रैक्टिस वाले वीडियो में बोला था डॉक्टर का एग्जांपल। उससे पहले भी मैंने 3-3 घंटे 3.5 घंटे आपसे बात की है उस बारे में, वो साइकोलॉजी दिमाग में उतरने के लिए। याद है ना? Yes, sir. तो ट्रेड करते वक्त एकदम प्रोफेशनल के जैसा ट्रेड करना है। ये जो डाटा, ये जो कैलकुलेशन है, परफेक्ट होना चाहिए। एक ट्रेड के पीछे ज्यादा से ज्यादा 2%, इससे ज्यादा कोई लेगा नहीं। अगर कोई ले रहे हो तो फिर वो अपनी अपनी रिस्क पर ले सकते हो आप। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि इससे ज्यादा ले लो, ये बहुत होता है। ये दिखने में दिख रहा है लेकिन ये बहुत होता है। रिस्क रिवार्ड रेशो ज्यादा लेना होता है हमें। ये छोटा लेना, जितना छोटा लोगे अच्छा रहता है। रिस्क रिवार्ड रेशो ज्यादा लेना है। तो इसे प्रॉपर पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करनी है, लेना कैसे है, उस दिन समझाया था ना। सारे लोग थे, Yes, sir. सारे ही लोग थे। ठीक है, फिर से यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। अगर यहाँ पर आपने देख लिया, ये लिक्विडेशन दिया, स्ट्रक्चरशिप दिया, यहाँ पर एंट्री, यहाँ के आसपास कंफर्मेशन देके, तो यहाँ पर जो कैलकुलेट करोगे सबसे पहले, लिमिट ऑर्डर ही लगाते हैं ना हम, मार्केट ऑर्डर तो लगाते नहीं। कितने पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है कंफर्मेशन के साथ देखेंगे। यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में ये वाला अमाउंट वो एप्लीकेशन के अंदर डालेंगे। एप्लीकेशन है ना फॉरेक्स कैलकुलेटर, Yes, sir. Yes, sir. उसमें डालेंगे। वहां पर ये डालने के बाद पेयर कौन सा है, ऊपर पेयर भी दिखाता है। पेयर सिलेक्ट करके ये पेयर डालना है, और नीचे कैलकुलेट बटन करने के बाद, वहां पर कैलकुलेट बटन करने से पहले रिस्क पर ट्रेड कितना है वहां पर दिखाता है रिस्क अमाउंट में। तो रिस्क अमाउंट में जितना हम रिस्क लेने वाले हैं अकाउंट साइज पर, वो रिस्क डालना है वहां पर। रिस्क परसेंट नाम से वहां पर है ना, तो रिस्क परसेंटेज में Yes, sir. कितना लेना है, 0.5 लेना है, 1 लेना है, या 0.25 लेना है, वो डालना है। उसके बाद ये कितने पिप्स हो रहे हैं वो वहां पर डालना है। और कैलकुलेट बटन जब करोगे तो वहां पर जो स्टैंडर्ड लॉट दिखता है, स्टैंडर्ड लॉट में जो भी अमाउंट आ रहा है वो हमारा पोजीशन साइज रहेगा प्रॉपर, जितना लेना है हमें वही पोजीशन साइज यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं ब्रोकर के अकाउंट में जाके, और यहाँ स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते वक्त जहां पर लगाया था वहीं पर, ताकि जब स्टॉप लॉस हिट हो तो जितना कैलकुलेट किया था उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? पहले भी समझाया है आपको। Yes, sir. Yes, sir. तो रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, ये पता ही नहीं फिर भी ट्रेड कर रहे हो तो कितना गलत कर रहे हो फिर, या फिर पहले जो कर रहे थे गलत हो रहा था ना। Yes, sir. Yes, sir. जब कैलकुलेशन हमारे सामने है कि हाँ लॉस हो ही नहीं सकता,
अगर आधा % रिस्क ले तो 200 बार हमें लॉस खाना पड़ेगा, तब जाके अकाउंट बुड़ेगा। फंडेड अकाउंट भी है आपका, उसके अंदर जो ड्रॉ डाउन लिमिट होती है ज्यादा करके 10% या ऐसे ही रहती है ना, 10% ही रहती है। तो उनका फंडेड अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट अलग है, उसको ट्रेड करने का तरीका अलग है, वो बाद में हम डिसाइड करेंगे कैसे करना है उसमें, जब अकाउंट सिलेक्ट करेंगे ना उस टाइम पर। अभी के लिए पर्सनल अकाउंट के लिए रिस्क मैनेज, स्टॉप लॉस, प्रॉपर पोजीशन साइज कैसे करना है, ऐप कैसे यूज करनी है, कैलकुलेट कैसे करना है, ये समझ गए ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। रिस्क रिवार्ड रेशो जो है हमारा मिनिमम 1:3 होना चाहिए, इससे कम बिल्कुल भी नहीं लेगा कोई भी। ये एक बात, अगर इससे कम ले रहे हो तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है, वो रिस्क रिवार्ड रेशो लगाकर कुछ फायदा ही नहीं है उसका। आप आपकी ट्रेडिंग की अगर ऐसी हिस्ट्री देखी जाए वहां पर, तो ट्रेडिंग के हिस्ट्री में आप स्टॉप लॉस दे रहे हो 10-10 हजार का, प्रॉफिट कर रहे हो 2,000 का, क्या बात बात बन रही है वहां पर? नहीं सर। नो सर। 10,000 प्रॉफिट कर रहे हो 3,000 का। रिस्क रिवार्ड रेशो आपके फेवर में चल ही नहीं रहा, उल्टा खेल रहे हो आप। मार्केट को बोल रहे हो ओवरऑल में आपको देने ही वाला हो, आपसे कुछ लेने वाला नहीं हो, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ले लो मेरे से। यही सीन हो रहा है ना। यस सर। 5,000 लॉस दूसरे दिन। लेकिन ये छोटा प्रॉफिट जब हो रहा है उस दिन बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन जो लॉस हुआ उसका ऐसा नहीं करना है। ये लॉसेस है ना, ये जो प्रॉफिट है प्लस में होने चाहिए, ये छोटा जो प्रॉफिट कर रहे हो वो लॉस होना चाहिए, उतना छोटा प्रॉफिट बड़े होने चाहिए। इसके अंदर करेक्शन करना पड़ेगा, और ये ऐसे ही नहीं होगा, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी में सेटअप को अच्छे से जानना पड़ेगा, जब सेटअप बन रहा है तभी प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, फोमो नहीं आना चाहिए, सेटअप छूट जाएगा। लालच भी नहीं आनी चाहिए, लालच के चक्कर में 1:3 लेने की जगह 10-10, 1:30, 40 ऐसे नहीं करने हैं। एंट्री एंड टारगेटिंग टेक्निक्स है ना, उसके हिसाब से ही प्ले करना है। स्ट्रैटेजी को 30% वैल्यू इसलिए दी है क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी में साइकोलॉजी कॉम्पैक्टेड है, इसके साथ सारी चीजें इनबिल्ट है इसी के अंदर। मैंने अब तक जहां जहां से सीखा है सब कुछ, बहुत से ट्रेडर स्ट्रैटेजी को अलग, रिस्क मैनेजमेंट को अलग, और रियल टाइम में ये जो कार्य आते हैं ना, ये उस टाइम पर सारा बिखरा हुआ रहता है उनका, कहीं पर उनकी पोजीशन साइज करेक्ट नहीं होती है, अगर डाटा दिखाया जाए उनका, देखा जाए तो। लेकिन एंट्री एंड टारगेटिंग टेक्निक्स फिक्स है ना स्ट्रेटेजी में, यस सर। कहाँ निकलना है कहाँ नहीं, क्या करना है, ऑलरेडी माइंड में पिक्चर क्लियर है। तो अब तक आप पुरानी आपकी स्ट्रेटेजी भी अगर कोई फॉलो कर रहे होंगे, उसमें अगर इसे ध्यान दोगे ना प्रॉपर पोजीशन साइजिंग को, उसमें भी प्रॉफिट बनने लगेगा आपका। जरूरत नहीं है ये फॉलो करने की, उसके साथ आपका माइंडसेट जुड़ा हुआ रहना चाहिए अच्छे से, उसके साथ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए।
ठीक है? ओवरऑल समझ गए आप? जी सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। क्या करना है हमें? रिस्क रिवॉर्ड कांस्टेंट रखना है अपना, 1:3 से तो कम ही नहीं करना है। सही है। और कभी भी लॉस प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, सही है। रिस्क को फिक्स करके चलना है और पोजीशन साइजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी का जो है, ये भी सही होना चाहिए। इसके अंदर भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो फिर ये कुछ नहीं है। और इससे बेटर किया, लेकिन स्ट्रैटेजी में थोड़ी-थोड़ी मिस्टेक हो रही है तो चल जाएगी। स्ट्रैटेजी में अगर कुछ गलती थोड़ी-सी कर रहे हो, लेकिन इसे इतना परफेक्ट कर रहे हो, तो चल जाएगा। लेकिन ये माइंड में बिठाकर कि मैंने बोला ठीक है, स्ट्रैटेजी में अगर कुछ हो रहा है तो चल जाएगा। लेकिन छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं, बार-बार होती रहेगी, बार-बार स्टॉप लॉस जाएँगे, उसे कवर नहीं करोगे तो वो भी दिक्कत देगा। तो ये 30% पार्ट, ये 70% पार्ट प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। ऑपरेशन कैसे करना है, क्या-क्या ब्लेड यूज़ करने हैं, क्या वेपन वेपन तो सॉरी मारने के लिए होते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हो, लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना, स्ट्रक्चर, सब कुछ उसमें प्रैक्टिस कर करके वहाँ पर बेटर होना पड़ेगा। बाद में हमारा जो ये डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड के अंदर और डिस्कॉर्ड का मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उसका फिर से एक बार। जो लोग डिस्कॉर्ड में जॉइन नहीं है या फिर बाद में ये हो जाएगा, सिर्फ वीडियो है उनके पास, उनके लिए भी बोल देता हूँ मैं। और आप लोग हो डिस्कॉर्ड में, तो आपके लिए भी, दोनों के लिए भी एक ही वीडियो में बोल रहा हूँ। आप डाउट जो है, जो भी प्रैक्टिस करते वक़्त डाउट आ रहा है, यहाँ पर डाउट डाल सकते हैं, डाउट का। और जो लोग डिस्कॉर्ड में नहीं है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे टाइम रहेगा तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा, लेकिन अगर नहीं तो फिर आपका जो भी डाउट सेशन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यूट्यूब में भेज दूँगा मैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा ये है ड्रिल्स, फ़ियर एंड ग्रीड का जो बोला ना मैंने अभी दिखाया, इमोशन के अंदर, ये इतनी आसानी से निकलता नहीं है माइंड से। और इमोशन लेस ट्रेड करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ ही में प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बताता रहूँगा आगे, वैसा-वैसा प्रैक्टिस करना है। जब डॉक्टर जो है प्रोफ़ेशन का एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग से लेके एंड तक वही देने वाले हैं हम। जब लर्निंग कर रहा होता है तो थोड़े बहुत इमोशन होते हैं, लेकिन जब वो बॉडी के बारे में सारा जान लेता है, तो उसके अंदर इमोशन रहते नहीं है ना डॉक्टर के अंदर। इमोशनलेस होके नो वो सर। सिर्फ़ ऑपरेशन कैसे करना है वही जानता है ना, वही उसके ऊपर ही ध्यान रहता है उसका। Yes, sir. क्योंकि ऑपरेशन करते वक़्त अगर कुछ गलती हो गई, तो पेशेंट की जान चली जाएगी। तो ऑपरेशन करते वक़्त वो सोचता नहीं है आजू-बाजू की ये वो बातें, एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है वो जानता है। और वो भी बार-बार प्रैक्टिस कर कर के उसका एग्ज़ीक्यूशन बेटर करता है। तो वैसे ही प्रैक्टिस के साथ ये जो फ़ियर एंड ग्रीड है, उसे ख़त्म करना है हमें। उसके बाद जब ट्रेड आएँगे, एक-दूसरे के ट्रेड सबके इस वाले सेक्शन में डालेंगे। हो सकता है 5 दिन में आपके आपके जो है 5 दिन में 2 बार ही सक्सेस हो आप, या कोई-कोई 5 बार हो। तो जो हो रहा है सक्सेसफुल ट्रेड,
रिव्यू करेंगे उन ट्रेड्स का, फिर से मिस्टेक ना हो उस बात का भी ध्यान रखेंगे, और उन बारे में यहाँ पर अपडेट होता रहेगा जब रियल ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पर। किसी को भी कॉल टिप्स ऐसा नहीं है, हम इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए ट्रेड कर रहे हैं ना, कॉल टिप्स के लिए कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट। हाँ, तो किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं होना है, मेरे ऊपर भी नहीं, किसी के भी ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं बनना है। और ये बाद में आप एकदम अच्छी अच्छी जब एंट्रियां पकड़ोगे तो वो इस वाले सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पर अब तक तो मैंने बहुत टास्क दिए, अभी बीच बीच में थोड़ा सा रुका हुआ हूँ मैं, तो आने वाले टाइम में भी आपको यहाँ पर टास्क दिए जाएंगे, वो टास्क करने हैं, वो आपकी फियर एंड ग्रिड को इम्प्रूव करने के लिए या रिमूव करने के लिए, पूरा ही जीरो करने के लिए वो रहेंगे, प्रैक्टिस के बारे में रहेंगे। दूसरा चार्ट के अंदर मैं फिर से आपको वो वाला चार्ट का स्क्रीन दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है पिछली बार हमने एग्जांपल दिया था कि हाँ हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी सक्सेसफुल रहे तो भी हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। मंडे के दिन $50 का अगर प्रॉफिट किया ट्यूसडे के दिन लॉस किया, $50 का रिस्क अगर लिया हमने तो उसके बदले में हम रिवार्ड कितना मिनिमम 1:3 ले रहे हैं ना, वैसे रिस्क रिवार्ड रेशो तो ज्यादा ही आते हैं हमारे, ये बात भी बोलिए। यस सर। तो $50 का अगर रिस्क लिया तो उसके बदले में हमें रिस्क रिवार्ड कितना मिल रहा है? 150 $150। 150। हाँ, और मंडे के दिन भी अगर लॉस हो गया $50, ट्यूसडे वेंसडे के दिन यहाँ पर भी लॉस हो गया, थर्सडे यहाँ पर भी अगर लॉस हो गया, लास्ट का डे फ्राइडे, यहाँ पर इतने दिन अगर लॉस कर रहे हो, पहले दिन $150 कमाए, ये यहाँ पर मंडे के दिन, लेकिन दूसरे दिन उसमें से $50 चले गए, माइंड में बैठा हुआ रहेगा ठीक है मंडे को मैंने $150 कमाए थे, उसमें से $50 चले गए, लेकिन अभी भी मैं $100 प्लस में हूँ, तो ये लॉस का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आगे दूसरा बुधवार के दिन जब ट्रेड करोगे तो अकाउंट में आपका $100 प्लस दिखाएगा ना, 150 में से एक लॉस गया तो यस सर। $100 अभी भी मेरे अकाउंट में है, कोई बात नहीं है, मैं अभी एक रिस्क लेने वाला हूँ। यहाँ पर भी जब स्टॉप लॉस जाएगा तो वहां पर $50 ही बच रहे हैं अकाउंट में से, 100 में से और 50 गए तो डर तो लगेगा। क्यों? स्टार्टिंग में, क्योंकि लगातार 2 दिन स्टॉप लॉस गए, अभी आगे क्या होगा, स्टार्टिंग में अर्ली फेज में ये डर लगता है किसी को भी।
लेकिन आप इतने भी बुरे ट्रेडर नहीं हो, बैक टेस्टिंग भी कर रहे हो, आपको पता है इतनी बुरी एक्यूरेसी नहीं आएगी किसी की भी, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन लेके चल रहा हूँ। फ्राइडे के दिन भी अगर आपने या फिर ये 3 दिनों में कभी भी 2 दिन किया, लेकिन गुरुवार के दिन अच्छा प्रॉफिट कर लिया यहाँ पर। फ्राइडे के दिन और लॉस कर लिया। लॉस तो फिक्स है ना हमारा, इससे ज्यादा तो करेंगे नहीं, और ट्रेड भी एक ही है। यहाँ पर आप कमा रहे हो मंडे के दिन 150, ट्यूसडे के दिन 150, $300, और जो 3 दिन लॉस कर रहे हो $150 जा रहा है, फिर भी वो हफ्ते में आप पूरे वीक में कितना डॉलर प्रॉफिट है? 2 दिन प्रॉफिट करने के बाद, 3 दिन लॉस करने के बाद 150 $150 प्रॉफिट में रह रहे हो। ये कब हो रहा है? जब आप वो मिनिमम 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो ले रहे हो। लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशो एंट्री एंड टारगेटिंग टेक्निक्स के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशो हमारे ज्यादा ही आते हैं ना। यस सर। ये मिनिमम 1:3 जब आप कर रहे हो तब हो रहा है। लेकिन अगर गलती से भी ये सेम सिनेरियो, इसको मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर मिनिमम 1:3 ले रहे हैं, और हफ्ते में 3 बार स्टॉप लॉस खा रहे हैं, और 2 ही बार सक्सेस हो रहे हैं, फिर भी प्रॉफिट में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर रिस्क रिवार्ड रेशो मिनिमम 1:3 ले रहे, यहाँ पर गलती से भी अगर किसी दिन 1:3 के जगह एवरेज वैसा कितना है, रिस्क रिवार्ड रेशो एवरेज कितना निकल रहा है? मिनिमम 1:3 पकड़ा है मैंने। एवरेज रिस्क रिवार्ड रेशो एवरेज कितना? 5 आ जाता है, 1:4, एवरेज 5 आ 1:5 रहा है। है। हाँ, अगर ये 1:4 का ट्रेड अगर आपने ले लिया तो यहाँ पर कितना बनने वाला है? $200। यस सर। 1:4 के हिसाब से $200 बनने वाले, और एवरेज हमारा जो है 1:4.5 आ रहा है। और ये वाले दिन जो दिन प्रॉफिट कर रहे होगे, हफ्ते में 2 दिन जो प्रॉफिट है, एक बार आपने 1:4 लिया और एक बार 1:5 अगर लिया, तो अब कैलकुलेशन क्या हो रहा है? प्रॉफिट तो 2 ही दिन कर रहे हैं हफ्ते में, रिस्क रिवार्ड रेशो गलती से एंट्री एंड टारगेटिंग टेक्निक्स के हिसाब से 1:4 और 5 आ गया है, यही चेंज हुआ है। यस सर। इसमें आपका जो प्रॉफिट बन रहा है, कितना बनेगा प्रॉफिट? $300। $300। ये प्रॉफिट कैलकुलेट अगर करें 200 और 250, 200 और 250, 450, और
और स्टॉप लॉस जा रहे हैं आपके $150 के, उसमें से $150 के स्टॉप लॉस माइनस, $300 प्रॉफिट में रह रहे हैं ना। क्या हुआ है, चेंजेस क्या हुआ है, रिस्क रिवार्ड रेशो जो है हम यहाँ पर मिनिमम 1:3 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर $150 प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट डबल हो गया। चेंजेस क्या हुए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिया। एंट्री एंड टारगेटिंग टेक्निक्स को फॉलो किया अच्छे से। एंट्री एंड टारगेटिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हुए जब रिस्क रिवार्ड रेशो लोगे तो मिनिमम ये पकड़ के चल रहे हैं हम, लेकिन ज्यादा ही देता है। तो एक हफ्ते में 3 बार स्टॉप लॉस खाने के बाद भी 6% अकाउंट प्लस में रह रहा है, और सिर्फ 2 ही को जरूरत है रिस्क रिवार्ड रेशो निकालने की, और जो नीड है कि एक स्टॉप लॉस खाने के बाद बंद करना है, ये हैबिट डेवलप करना है। इतना नहीं होगा आपसे, होगा सर। होगा सर। होगा सर। तो जब इतना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सेल शीट बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आखिर में फाइनल जो गोल है पैसा कमाना ही है ना। यस तो यस सर। दिन भर दिन रात मार्केट चालू रहता है तो उसके पीछे ही पड़ते रहे, खुद का सरदर्द करके रहे, खुद के साथ हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते रहे। सबसे टफेस्ट ये जॉब है ना, यही है ट्रेडिंग का। दिन रात घुसे रहोगे तो हेल्थ का इतना बुरा हाल करोगे, ट्रेडर बनते बनते मेडिकल पेशेंट बन जाओगे, वो साइकेट्रिक के पास घूमते रहोगे, फिर गोलियां खाते रहोगे। तो इतना सारा स्ट्रेस लेके पैसा कमाना चाहते हो या कम स्ट्रेस में लाइफ को एंजॉय करते हुए पैसा कमाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ट्रेड ही नहीं मिलता ऐसी चीज है क्या? नहीं सर। क्वालिटी वाला ट्रेड चाहिए हमें, रूल्स ब्रेक ना करने वाला, प्रॉपर एग्जीक्यूशन वाला ट्रेड चाहिए। दिन में एक मिलता ही है ना अच्छा खासा, रूल फॉलो करते हुए। यस सर। यस यस सर, एक बहुत आराम से। एक की बात तो छोड़ो, बहुत मिलता है अगर देखे तो, लेकिन सर एक सेशन में एक अच्छी ट्रेड मिलती है, एशियन को मतलब कि एशियन का मैंने देखा नहीं, लंदन और एनवाईसी। हाँ मिलता ही है। हमारा टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं हम, तो सारे रूल फॉलो करते हुए अगर ट्रेड निकाले तो मिलता ही है, और वो भी रिस्क रिवार्ड रेशो देता है अच्छा खासा। तो गड़बड़ नहीं है, ये बात का फोमो बिल्कुल नहीं आना चाहिए माइंड में कि अरे ट्रेड में सो रहा है, नहीं मिल रहा है, आज का दिन वेस्ट होगा। बिल्कुल नहीं, आराम से सोना है, नाश्ता करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, रिलैक्स होकर आपका जो भी जिम जाते हो जिम जाकर आना है। टाइम हमारा फिक्स कोई रख लो एक, ट्रेड मिलता ही है, घुसे नहीं रहना है उसके अंदर ही, अरे छूट रहा है छूट रहा है, ऐसा नहीं। एक ही तो ट्रेड करना है, आराम से करना है, फोमो भी नहीं लाना है, एक ही ट्रेड करना है। अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, नहीं आज निकल जाएगी, ठीक है, क्या हुआ फिर, कम से कम ये लॉस वाले दिन में तो नहीं आ रहा है ना फिर इनमें, यस गलत लेने की वजह से। तो ये मैं बातें बताने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एग्जीक्यूशन में इनकी जब प्रैक्टिस होगी तब ये ऑटोमेटिक दिमाग में भी बैठ जाएगा। और कोई भी आपके, आप जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आपके माइंड में फोमो ऐसी चीजें नहीं आएगी कुछ,
क्योंकि प्रोसेस के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, प्रोफेशनल के जैसा ट्रेड करते हैं। इंस्टीट्यूशन जैसे ट्रेड करते हैं, वैसे ट्रेड करते हैं, फुटप्रिंट के बेसिस पर ट्रेड करते हैं। कोई-कोई आपने देखा होगा ईएमए पर प्रॉफिट कर रहे हैं। जिस स्ट्रैटेजी की कुछ वैल्यू ही नहीं है एक्चुअल में, उसका कुछ वैल्यू है ही नहीं, ऐसी स्ट्रैटेजी में भी प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना? यस सर। लेकिन हमारा जो है अच्छा खासा स्ट्रैटेजी है उनके हिसाब से। मैं उन नाम नहीं लेना चाहता किसी का। ऐसे-ऐसे रिस्क रिवार्ड रेशो डालते हैं ना, जहाँ पर लिक्विडिटी है वहीं पर उनके स्टॉप लॉस रहते हैं। स्टॉप लॉस उड़ने का भी डालते हैं वो, कि यहाँ स्टॉप लॉस गया हमारा। अ, ढेर सारे स्टॉप लॉस जाते हैं उनके, फिर भी प्रॉफिटेबल है वो। यस लेकिन सर। अगर आप सोचे ना तो उनसे तो बेटर ही है ना। ये चीजें अगर फिक्स कर दोगे, उनसे तो बेटर ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे बताओ? यस सर। यस सर। Yes. वो आपके सामने कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन वो जो है ना इन एरिया में, उनका जो ये वाला एरिया है इतना परफेक्ट है। अ, इसमें उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता इसकी वजह से। यस सर। तो ये बेटर होगा, एक दिन में एक रात में नहीं, धीरे 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 छोटे छोटे स्टेप्स लेके जब इनकी प्रैक्टिस होगी माइंड में, माइंड एंड मसल मेमोरी के साथ जब ये जुड़ जाएंगे ना सब सारी चीजें एक ही साथ, तब बड़ा मजा आएगा सारा कंबाइन करके प्ले करने में। और उस टाइम पर आपके जैसा कोई नहीं होगा, आपके जैसा ट्रेडर कोई नहीं होगा फिर। आप रिस्क रिवार्ड रेशो भी अच्छा लोगे और पैसा भी कमाओगे और ऊपर से स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, पेशेंट नहीं बनोगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। समझ गए? यस सर। यस Yes, सर। sir. और हम हमसे जो लोग जो जब तक अब तक जो जुड़े हुए थे, जो नहीं है, उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। अ, उनके लिए ही वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड भी हो जाएगा। तो उन लोगों ने उन जब मैं वीडियो डालता हूँ, नोटिफ़िकेशन उनको नहीं आता है, लेकिन उन्हें नोटिफ़िकेशन आना चाहिए। इसलिए चैनल को मैं नहीं बोलना चाहता हूँ बाकी लोगों के जैसा, लेकिन नोटिफ़िकेशन आना चाहिए, इसलिए आप अपनी तरफ से उस बात का ध्यान रख सकते हो। नोटिफ़िकेशन ऑन करके रख सकते हो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो वो कुत्ते होते हैं ना जिनके अंदर ग्रीड बहुत ज़्यादा होती है, लालच होती है, वैसा नहीं है, ये आपके लिए ही अच्छा है। अगर ध्यान देकर किया जाए तो ज़रूर हेल्प होगी, क्यों नहीं होगी। तो वो बाकी जो जानवर होते हैं उनके जैसा ग्रीड नहीं है मेरे अंदर, मैं इंसान हूँ और मैं जब तक ज़िंदा हूँ और इस दुनिया से जब चला भी जाऊँगा ना, तो हाँ, कुछ ना कुछ छोड़ के जाऊँगा, जिससे मेरे जो स्टार्टिंग के जो अर्ली फेज़ था मेरा, जहाँ पर मुझे दिक्कतें हुई प्रॉफिटेबल बनने में, जहाँ मुझे तकलीफ हुई, नहीं बन पाया मैं, ऐसा ही कोई अगर मेरे कंटेंट से गुज़रेगा आगे चल के, तो उसे हेल्प हो जाएगी। उसका टाइम खराब नहीं होगा बाकी लोगों जैसा, मेरे जैसा। उसका टाइम पास नहीं होगा, वो सही डायरेक्शन में, सही वे में फ़ोकस कर पाएगा इन चीज़ों में और ये एरिया बेटर बनाएगा खुद का उसका। तो इसलिए क्योंकि हम यहाँ जो जितने भी लोग हैं ना, ज़िंदा है, जी रहे हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि कभी ना कभी मरना है उन्हें, मौत आने वाली है, भूल जाते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, मैं बादशाह होना चाहूँ और सब कुछ मेरे ही जैसा होना चाहिए, मैं ही सक्सेसफुल बनना चाहिए, ऐसा नहीं।
अपनी मौत आने वाली है, वो दिमाग में रख कर जिया करो, तो सही तरीके से जियोगे। तो जो लोग नोटिफिकेशन के लिए उस बात का ध्यान रख के चैनल में रह सकते हैं, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं, ये वीडियो आती रहेगी जाती रहेगी। लेकिन मैं वो बाकी लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो, करना है करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। और एक इंसान के नाते जो मैं डिलीवर कर सकता हूँ किया। आप लोगों से तो मैं फी ले रहा हूँ ना, पैसे ले रहा हूँ ना, इसी बात के कुछ अलग सिखा रहा हूँ आपको। नो सर। No, sir. हाँ, तो उन लोगों को भी ऐसे ही मत हेल्प हो जाए, इसलिए है, वो कुछ नहीं है। वीडियो देख के कोई फाइटर नहीं बनता है और ना ही कोई सिंगर बनता है। वीडियो देख के प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है बैक एंड में, तब जाके वो अच्छे से फाइट कर पाता है या फिर सिंगर बन पाता है। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लोज कर सकते हैं आप।